फिल्म एक शांत तालाब के पास डरावने और दुखद दृश्य से शुरू होती है। एक महिला धीरे धीरे पानी में चलती है, गोद में छोटे बच्चे को लेकर। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, उसका पति घबराहट में चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह सतह के नीचे गायब हो जाती है और स्क्रीन काली हो जाती है। यह एक भयानक शुरुआत है जो आगे की पूरी कहानी का माहौल सेट करती है। कहानी कई साल बाद की है। अब हम मथियस से मिलते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और अपने साथी लिव और नवजात बेटे जूलियस के साथ गांव में रह रहे हैं। जिस घर में वे बसे हैं वह कभी मथायस के पिता पॉल का था और उसी तालाब के पास स्थित है जहां फिल्म की दुखद शुरुआत हुई थी। मथायस और लिव शहर में रह रहे थे, लेकिन वह लगातार शोर और अराजकता से परेशान हो गए थे। शांति की खोज में उसने अपने बचपन के गांव में जाने का निर्णय लिया। फिल्म का शीर्षक शोर प्रतीकात्मक है। वह बाहरी दुनिया के शोर से बचना चाहता है, लेकिन अपने भीतर के मानसिक शोर से अनजान है। शुरुआत में सब कुछ आशाजनक लगता है। लिव, जो खाना बनाने की शौकीन है, अपने कैटरिंग के सपनों पर ध्यान देती है। जूलियस का आना खुशी लाता है और परिवार एक शांत दिनचर्या में ढल जाता है। लेकिन जल्द ही यह शांति टूटने लगती है। जूलियस लगातार रोता है, खासकर रात में, और मथायस ही उसे शांत करने के लिए उठता है। समय के साथ यह रोना उसे गहराई से प्रभावित करता है। जब बच्चा सोता है तब भी मथायस को भूतिया रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती हैं, हालांकि वह इसे अपने तक रखते हैं। लिव का भाई तिमूर अक्सर आता है और घर में गर्मजोशी लाता है। एक दिन वह लिव को एक विचारशील उपहार देता है, जिससे उसकी मनोदशा कुछ बेहतर हो जाती है। लेकिन अंदर ही अंदर तनाव बढ़ रहा है, खासकर मथायस के भीतर, जो उस शोर को शांत नहीं कर पा रहा है जो कोई और नहीं सुन सकता। कुछ दिनों बाद घर पर रहते हुए मथायस और लिव ने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर तालाब के पास चुपचाप खड़ा है। जब कैमरा रुकता है, हमें पता चलता है कि वह पॉल है, मैथियास का पिता, जो पास के एक नर्सिंग होम से भटक गया है। पॉल का मानसिक स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और अब वह स्मृति और भ्रम से जूझ रहे हैं। उन्हें वहां देखकर मथायस और लिव बाहर दौड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। बातचीत के दौरान पॉल बार बार किसी मिशेल नाम की महिला का जिक्र करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उसे तालाब कितना पसंद था, इतना कि उन्होंने उसके लिए घर के सामने खुद ही इसे खोदा था। लिव उलझन में दिखती है। अब तक उसे मैथियास की मां के बारे में ज्यादा पता नहीं था। यह स्पष्ट हो जाता है कि मिशेल, जो फिल्म के शुरुआती दृश्य की महिला थी, पॉल की पत्नी और मैथियास की मां थी, और उसने उसी तालाब में अपनी जान ले ली थी। थोड़ा समय पॉल के साथ बिताने के बाद मथायस ने उन्हें नर्सिंग होम लौटाने का निर्णय लिया। रास्ते में पॉल बार बार वही बातें दोहराते रहे, बड़बड़ाते हुए कि वह हर रास्ते, हर पत्थर को जानते हैं, जैसे वह इलाका अब भी जीवित हो उसकी याद में। फिर अचानक वह एक पुरानी छोड़ी इमारत के सामने रुकता है। यह भूला हुआ कारखाना है। पॉल चुप हो जाता है, फिर गंभीरता से मथायस को बताता है कि एक हादसा हुआ था, लेकिन इसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। कई बातें छिपाई गई थीं। उसके शब्द अस्पष्ट हैं, पर जिस अंदाज में वह कहता है वह मथायस के मन में रह जाता है। एक रहस्य जिसे उजागर करना है। घर लौटते समय मैथियास पहले इसे ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन फैक्ट्री के बारे में कुछ ऐसा है जो उसके मन में बस जाता है। जब वह पैदल चलते हुए उसके पास से गुजरता है तो देखता है कि कुछ अजनबी साइड एंट्रेंस से अंदर जा रहे हैं। जिज्ञासावश वह फोटो खींचकर ऑनलाइन पोस्ट करता है, फॉलोअर्स से पूछते हुए कि क्या वे चाहते हैं कि वह उस जगह की जांच करे। प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक है। उस रात प्रेरित होकर मथायस अपनी खोज शुरू करता है। उसे पता चलता है कि फैक्ट्री कई वर्षों से बंद है और उसके पिता वहां काम करते थे, लेकिन बंद होने के कारण अस्पष्ट हैं। कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, ये बस भुला दिया गया है। और वह खामोशी मथायस की जिज्ञासा बढ़ा देती है। उसे नहीं पता कि वहां क्या हुआ, लेकिन वह जानने को तैयार है। उसी दिन लिव अपने कार्ड तैयार करने शहर के बाजार जाती है। वह खुद का खाद्य व्यवसाय शुरू करने की सोच रही है। स्थानीय विकल्पों की खोज में वह ब्रेंडा से मिलती है, जो दुकान की मालिक है, और उसे तुरंत पहचान लेती है। ब्रेंडा पॉल और मैथियास को जानती है और उनके जटिल अतीत से वाकिफ है। लिव मानती है कि उसे मैथियास के परिवार के इतिहास की ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर ब्रेंडा बताती